जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत से संबंधित। आज के वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के कुछ विशेष नियम, पूजा विधि और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस वर्ष अर्थात 2022 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा। इस दिन पूजा एवं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस वर्ष यह व्रत किया जाएगा 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन। वहीं चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर को सुबह के 1:59 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर को सुबह के 3:08 पर। वहीं इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:54 पर। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:44 से 12:30 तक और इस दिन अमृत काल होगा शाम 4:08 से शाम 5:50 तक। तो इस बीच में अगर आप पूजा से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो अति शुभ समय है, इस समय आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन राहु काल होगा दोपहर 1:34 से 3 बजे तक। तो इस समय में पूजा पाठ और व्रत से संबंधित कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल में किए गए किसी भी प्रकार के कार्य का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही दोस्तों, करवा चौथ की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। तो इस दिन करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:54 से 7:09 तक। 1 घंटे 15 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप करवा चौथ के शाम की पूजा संपन्न कर सकती हैं। साथ ही करवा चौथ में रात में चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 8:09 पर। तो उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो है करवा चौथ का व्रत का पारण किया जाता है और इस व्रत की शुरुआत उस दिन सूर्योदय के साथ ही हो जाती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है, अर्थात दिन भर न कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह में सरगई से की जाती है। सास अपनी बहुओं को सरगई देती है, जिसको कि लेकर के बहुएं व्रत की शुरुआत करती हैं। सरगई की थाली में कपड़े, सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, साथ ही फेनिया, ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, नारियल, ये सब रख करके सास अपनी बहू को देती है, जिसको कि लेकर के बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। दोस्तों, सरगई जो है वो सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले समाप्त कर लेना चाहिए। तो एक प्रश्न हमेशा आता है कि अगर साथ में ना हो तो सरगई किससे ले, कैसे करें। अगर आपकी सास नहीं रहती हैं तो बहू को वो पैसे भिजवा सकती हैं ताकि आप उससे अपने सरगई के सारे सामान ले लें। अगर आपकी सास जो है वो जीवित नहीं है तो आप सरगई कैसे लें। दोस्तों, अगर आपकी सास जीवित नहीं है तो आपकी बड़ी जिठानी हो या फिर घर में कोई सास से सामान जो है उनसे आप सरगई के कुछ पैसे ले सकती हैं और अपने सरगई का सामान खरीद सकती हैं, या फिर वो स्त्री आपको सरगई दे सकती है। सुबह सूरज निकलने से पहले सरगई जो सास ने आपको दी है फेनिया बनाकर पहले अपने पितरों, गाय और कौवे, कुत्ते, इनका आप जो है अंश निकाल दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें से आप उनके नाम से निकाल दें। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए आप उसमें से अलग निकाल के रख दें। उसके बाद फेनिया, सास द्वारा दिए गए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नारियल आप उस समय खा लें। बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। आपको चंद्रोदय के बाद ही इस व्रत का पारण करना है।
तो इस प्रकार से आप खा करके और उसके बाद अपने व्रत की शुरुआत करें। और आपको सुबह में ही स्नान आदि करके और श्रृंगार कर लेना है। सास द्वारा दिए गए आपको कपड़े पहन लेने हैं, श्रृंगार 16 श्रृंगार कर ले और इस प्रकार से आप अपने व्रत की शुरुआत करें। अब दोस्तों जान लेते हैं कि व्रत के कुछ विशेष नियम क्या है, पूजा कब करनी चाहिए, कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए, साथ ही बयाना किस प्रकार से देना चाहिए, थाली कैसे फेरते हैं, बयाना की थाली में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से देते हैं, अर्घ की थाली में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है और अर्घ देते वक्त किस मंत्र को बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपके प्रश्नों के भी उत्तर नियम और विधि बताने के साथ ही देती जाऊंगी। दोस्तों सर्वप्रथम कोई भी पूजा आप करते हैं तो हमें मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। करवा चौथ की पूजा और कथा प्रदोष काल में की जाती है और अर्घ जो है वो चंद्रोदय होने के बाद दिया जाता है। पूजा विधि विधान से करने के बाद कथा सुननी आवश्यक होती है और कथा सुनने के बाद जो है सास के लिए बयाना अवश्य निकाल दें। दोस्तों कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में साबुत अनाज जैसे 13 दाने आप गेहूं के ले लें और कुछ मीठा साथ में रखते हुए आपको कथा सुननी चाहिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसलिए करवा के साथ गणेश जी की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों करवा चौथ में थाली बांटने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें अमूमन 7 सुहागन आपस में गाना गाते हुए थालियां बांटती हैं और वो तब तक गाना गाती हैं जब तक उनकी थाली उनके पास वापस नहीं आ जाती। जो अकेले पूजा करते हैं वो थालियां नहीं बांटते। ऐसे में आप अकेले कहानी पढ़ सकती हैं, मोबाइल या डेस्कटॉप पर कहानी सुन भी सकती हैं। दोस्तों कथा प्रायः घर की कोई वृद्ध महिला सुनाती है या सास सुनाती है या पंडिताइन सुना सकती हैं और कथा सुनने के बाद आपको सास के लिए बयाना निकालना होता है। बयाने की थाली में अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार आप वस्तुएं रखें। प्रायः जो चीज़ें रखी जाती हैं वो है मिठाइयाँ, मठियाँ, गुलगुले, सास के लिए कपड़े, सुहाग की सामग्री और एक लोटे में पानी और उसके ऊपर अनाज रखा जाता है। दोस्तों ये और थोड़े से आपको शगुन के लिए पैसे भी रखने होते हैं। जिस तरह सास ने आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रख के आपको सरगई देती हैं, आपको बिल्कुल उसी प्रकार से सास को बयाना देना होता है। अब प्रश्न ये आया था कि सास आपके साथ नहीं रहती हैं तो आप उनको बयाना कैसे दें, या फिर आपकी सास सुहागन नहीं है या फिर वो इस दुनिया में नहीं है तो आप बयाना कैसे दें। दोस्तों बयाना आप किसी भी वृद्ध महिला जो कि आपके सास के समान हो, परिवार में हो, तो आप उसको बयाना दे सकती हैं। मोहल्ले में पड़ोस में कोई आंटी हो आप उसको भी बयाना दे सकती हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ अगल बगल कोई पंडित है तो आप पंडिताइन को बयाना दे सकती हैं, क्योंकि उसमें सुहाग की सामग्री होती है, वो किसी वृद्ध महिला को दी जाती है। जो सुहागन पंडिताइन हो उनको आप बयाना दे सकती हैं। जब बहुएं जो है वो व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है, उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। तो जब आप कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं, तो उस वक्त आपको 2 करवे रखने चाहिए। एक जो आपको सास ने दिया है और दूसरा जो आप सास को बयाना में दोगे। तो सास उस पानी को पौधे में डाल देती हैं जो आप उनको बयाने में देते हो, करवा रख करके पानी भर के, और आप अपने करवे से चंद्रमा को अर्घ देती हैं। तो मिट्टी का करवा महिलाएं यूज़ करती हैं। अगर मिट्टी का करवा ना हो, आप कहीं ऐसी जगह रहती हैं जहां करवा चौथ का रिवाज नहीं है और आपको मिट्टी का करवा नहीं मिल रहा, तो आप स्टील का लोटा भी प्रयोग में ला सकती हैं। और वही स्टील का लोटा आप अगली बार दोबारा से जब करवा चौथ करेंगी तो आप दोबारा से उस लोटे को प्रयोग में ला सकती हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि स्टील का लोटा अगर आपने यूज़ किया है तो आपको उसमें एक मौली बांध देनी है और उस पे ओम और स्वास्तिक बना देना है। और यही जब आप अगली बार यूज़ करेंगे तो आपको उस मौली को बदल देना है और दोबारा से उस पे ओम और स्वास्तिक बना के आप उस लोटे को प्रयोग में ला सकती हैं।
दोस्तों आप जानते हैं कि अर्घ किस प्रकार से देना है, अर्घ देने के नियम क्या है और अर्घ देते वक्त आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों सारे दिन की निर्जला व्रत के बाद शाम को पूजा और कथा संपन्न करने के बाद सास को बयाना देते हैं और उसके बाद चंद्रोदय का इंतजार रहता है। चंद्रोदय होने पे आपको आधे घंटे के अंदर अंदर चंद्र को अर्घ दे देना चाहिए। दोस्तों चंद्र को अर्घ देने के लिए आपकी पूजा की थाली में एक चलनी, आटे का एक दीपक, आटे से आप एक दीपक बना लें और उसको गाय के देसी घी से आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। साथ ही आपके थाली में कुछ फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई या फिर आपके घर में जो भी मीठा बना हो पूजा के लिए वो हो सकता है। और साथ ही 2 पानी के लोटे ले लें। एक लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और दूसरा लोटा जिससे आप अपने पति को पहले पानी पिलाएंगे और फिर आपके पति उसी लोटे से आपको पानी पिलाएंगे। उनकी दीपक से आरती उतारनी है, उनको तिलक करना है, आपको उनको कुछ खिलाना है, कुछ भी मीठा जो आपकी थाली में हो, और फिर आपको उनको पानी पिलाना है और फिर पति आपको वही मीठा आपको खिलाएंगे और पानी भी आपको उसी लोटे से पिलाएंगे जिससे आपने उन्हें पानी पिलाया है। अर्घ देने जाते समय दोस्तों आपको सर पे उसी चुन्नी को रखना है जो आपने कथा सुनते वक्त जिस चुन्नी को रखी थी। चंद्रमा को छलनी में दिया रख करके और उससे आपको चंद्रमा को देखना है। फिर उसी छलनी से तुरंत आपको अपने पति को भी देखना है। चांद को देखें, फिर अपने पति को देखें और उस दिए को वहीं पर आप छोड़ करके आ जाएं। फिर घर आकर साथ मिलकर के आप भोजन करें। किसी भी पूजा के दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का आप उस दिन त्याग करें, लहसुन प्याज का भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें और इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। साथ ही एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर पीरियड में हो तो हम व्रत और पूजा कैसे करें। दोस्तों पीरियड्स में मैं बार बार कहती हूँ कि आप व्रत कर सकते हैं और परंतु आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप व्रत कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, आपको 16 श्रृंगार कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपको अर्घ नहीं देना है, पूजा नहीं करना है, कथा आप सुन सकते हैं। आपके बदले में आपके साथ में जो स्त्रियां व्रत कर रही हैं वो आपकी सामग्री भगवान को अर्पित कर दे। चंद्रमा भगवान से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले। किसी से थाली सजवा करके आप उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके हर कुछ अर्पित कर ले। आप चलनी से अपने पति को देख ले, लेकिन आपको अर्घ नहीं देना है। तो इस प्रकार से पीरियड में आप अपनी पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं? अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करें तो किस प्रकार से करें? दोस्तों कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं। जिनकी सगाई हो चुकी है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं और जिनकी अभी सगाई नहीं हुई है, शादी पक्की नहीं हुई है, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। कुंवारी लड़कियों को इस व्रत को निर्जला करने की ज़रूरत नहीं है। वो निराहार रहते हुए या फल खाते हुए भी इस व्रत को कर सकती हैं। उन्हें शादी के बाद ही इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए, क्योंकि बिना शादी के ना ही कुंवारी लड़कियों को सरगी मिलेगी और ना ही उन्हें बयाना निकालना होगा। इसलिए कुंवारी लड़कियों को निराहार रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और अगर आपकी सगाई हो गई है, आपको सास से जो है सरगी मिलती है, तो आप निराहार निर्जला इस व्रत को कर सकती हैं और आपको सास को बयाना भी तब देना चाहिए। साथ ही कुंवारी लड़कियों को शाम के समय प्रदोष काल में करवा चौथ माता, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और इनकी कथा सुननी चाहिए। और इसके बाद तारों के दर्शन करते हुए तारों को अर्घ देने के साथ अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी लड़कियों को चांद को देखकर व्रत नहीं खोलना चाहिए। वो तारों के दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अविवाहित लड़कियों को चलनी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वे बिना चलनी के तारों को जल से अर्घ दें और पूजन करें और व्रत का पारण कर लें। चांद को देखकर व्रत पूर्ण करने का नियम सिर्फ सुहागन महिलाओं के लिए ही बताया गया है। तो इस प्रकार से कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको करवा चौथ के व्रत से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, आपकी शंकाएं दूर हुई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।